मेरा नाम है ट्रेशिया। मैं 30 साल की हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड अपने बेटे के साथ अपने न्यू हाउस शिफ्ट हो रहे थे। ये सब तब शुरू हुआ जब हमें इस घर में रहते हुए 2 महीने हो चुके थे। मेरा बेटा जैसन एक बीमारी से उलझ रहा था जो अभी 14 साल का ही था। हम इस घर में इसलिए आए थे क्योंकि हमने अपना पिछला घर छोड़ दिया था और इस टाउन में हमें यही घर मिला था रहने के लिए। मेरे हस्बैंड एक ट्रैवलिंग सेलमैन थे। पहले मंथ सब कुछ ठीक था। जैसन भी डेली रूटीन की तरह एडजस्ट हो गया था। उसको अपना रूम भी बहुत पसंद था। काफी टाइम बाद मैंने सोचा कि उसको न्यू स्कूल में भेज देना चाहिए। मैं जैसन को पढ़ा रही थी कि अचानक से लाइट चली गई। मेरे हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर गए थे तो इसलिए मुझे ही नीचे जाकर पावर सप्लाई देखना था और मैंने जैसन को चिल्लाते सुना तो मैं जल्दी से ऊपर की तरफ गई। जैसन! मैंने ऊपर पहुंचकर जैसन को देखा, लेकिन वो पढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं उसको। जैसन! मैंने उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने मेरी तरफ देखा और सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। बेटा, तुम क्यों चिल्लाए थे? मैंने कहा। उसने सर हिलाकर ना में जवाब दिया। मैंने हर तरफ देखा लेकिन सब ठीक ही था, लेकिन जैसन का ऐसा बिहेवियर मैंने आज तक नहीं देखा। और फिर वो जो चिल्लाया, शायद वो मेरा वहम होगा। मैंने पावर सप्लाई ठीक किया और जैसन को पढ़ा दिया। और उसी रात जब जैसन सो रहा था, मैं आराम से वाइन का ग्लास रखकर टीवी देख रही थी और अचानक से मुझे चिल्लाने की आवाज आई। मैं बहुत डर गई थी और उठी और जल्दी से जैसन के रूम की तरफ भागी। जैसन वहां सुकून से सो रहा था। मैंने हर तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं था। मैं वापस आकर बैठी और अपना वाइन का ग्लास खत्म करने की सोची। उस घटना को 3 दिन गुजर चुके थे और मैं भूल गई थी। एक रात जब मैं अपने दांत ब्रश कर रही थी और फिर अपने बेड में जाकर सो गई और जब मैं उठी तो जैसन मेरे सामने हवा में उड़ रहा था और वो बहुत डरावनी आवाजें निकाल रहा था और उसकी आंखें बहुत डरावनी लग रही थी। उसने कहा और उसकी आवाज बहुत भरी और डरावनी थी। मैं बहुत डर गई और उसको धक्का देने का सोचा, लेकिन वो गायब हो गया और मैं ठंडी सांसें ले रही थी। क्या ये मेरा सपना था? मैं उठी और जैसन को देखने गई, लेकिन वो सुकून से सो रहा था। मैंने डिप्रेशन खत्म करने के लिए पिल्स ली और लैपटॉप पर साइड इफेक्ट्स देखने लगी, लेकिन पिल्स की वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। फिर ये सब क्या हो रहा है आखिर? और अगली सुबह मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की। उसने बहुत मजे से कहा, हाय कॉर्नल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? घर में सब कुछ ठीक है? मुझे रोना आ गया। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। पिछले वीक से ही बहुत अजीब हो रहा है। जैसन की चिल्लाने की आवाज आती है और जब मैं वहां जाती हूँ तो वो ऐसे होता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शायद ये तुम्हारा वहम है, मेडिसिन लेने की वजह से। कॉर्नल ने कहा। मैंने चेक किया था लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने कहा। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाना चाहिए। ओके, मैं अपॉइंटमेंट लेती हूँ। और बताओ जैसन के बारे में कुछ। वो अच्छा कर रहा है। उसको रीडिंग पसंद है। हमारा बेटा स्मार्ट जो है। हाँ, मैं उसे प्यार करती हूँ और तुमसे भी। लव यू शुगर बो। आई लव यू डियर। मैंने साइड विंडो की तरफ देखा तो वहाँ जैसन था जो कि कुछ ड्राइंग कर रहा था दीवार पर। कॉर्नियल, मुझे जाना होगा। कुछ हुआ है क्या? जैसन दीवार पर कुछ ड्रॉ कर रहा है।
ठीक है, बाद में बात करते हैं डियर। मैंने फोन रखा और बाहर की तरफ भागी। जेसन, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने उससे कहा और उसने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया और उसने कुछ निशान ड्रॉ किए हुए थे। जेसन, मेरी तरफ देखो। मैंने कहा, तुमने सच में ये निशान कहाँ से सीखे? और फिर जेसन ने मेरी तरफ देखा। वो मेरी तरफ देख रहा था और ये पहली बार था। जेसन अब यहाँ नहीं रहता है। उसने ये कहा और उसकी आवाज बहुत डरावनी थी और वो नीचे की तरफ भागा और बेसमेंट की सीढ़ियों से गिर गया। मैं जोर से चिल्लाई और नीचे की तरफ भागी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो जेसन वहाँ मरा हुआ था। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ये किसी शैतानी आत्मा ने किया था जो इस घर में दफन थी। मैंने फोटोज को जला और दूसरी चीजों को और जेसन को भी दफना दिया।